सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 का पाठ नंबर 15 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विराम चिन्ह। क्या नाम बच्चों? विराम चिन्ह। और हम विराम चिन्ह के प्रकार के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, चित्रों को देखिए और उनके वाक्यों को पढ़कर समझिए। यहां देखिए, दोनों चित्रों को ध्यान से देखते हैं। पहले चित्र में क्या रहा है? रोको मत, जाने दो। ठीक है, रोको मत, जाने दो। और दूसरे में है रोको मत, जाने दो। वाक्य दोनों एक ही है बच्चों, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। क्यों अर्थ अलग हुआ? यहां पर जो हमने विराम चिन्ह लगाया है, उसकी वजह से वाक्यों का अर्थ बदल गया है। देखिए, पहले में क्या करा है? रोको मत, यानी उनको जाने दो, रोकिए मत। और दूसरे में रोको, यानी इसे रोको मत, जाने दो। ठीक है बच्चों, ऊपर दो वाक्य दिए गए हैं। दोनों वाक्यों में सभी शब्द एक जैसे ही हैं, फिर भी उनका अर्थ भिन्न भिन्न क्यों है? बोलते समय और लिखते समय पहले वाक्य में रोको मत शब्द के साथ थोड़ा सा रुक गया है, जबकि दूसरे वाक्य में रोको शब्द के बाद थोड़ा सा रुक गया है। रुकने के इस संकेत को विराम कहते हैं। वाक्यों को लिखते समय ऐसे विरामों को जिन चिन्हों द्वारा दिखाते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है बच्चों, विराम चिन्ह की क्या परिभाषा है या विराम चिन्ह किसे कहते हैं? आइए पढ़ते हैं। लिखते समय वाक्य में उचित स्थानों पर रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है जी, एक बार और पढ़ लेते हैं। लिखते समय वाक्य में उचित स्थानों पर रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। समझ में आया विराम चिन्ह किन्हें कहा जाता है? विराम चिन्हों के प्रकार। अब विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, नोट। हिंदी भाषा में कई प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, किंतु व्याकरण की इस पुस्तक में केवल 4 विराम चिन्हों के बारे में जानकारी दी गई है। तो बच्चों, विराम चिन्ह होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप सिर्फ 4 विराम चिन्हों के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 1 पूर्ण विराम। उसका जो साइन होता है वो ये होता है। ठीक है, सामान्य कथन वाले वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे छोटा बच्चा बोतल से दूध पीता है, यहां पूर्ण विराम आ गया। मोर नाचता है, और यहां भी पूर्ण विराम होता है। यानी जब वाक्य पूर्ण हो जाए, पूरा हो जाए, उसके बाद रुकने के लिए जो हम चिन्ह लगाते हैं, उसको पूर्ण विराम कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले, बच्चों ये कौन सा चिन्ह है, तो हम क्या बोलेंगे? पूर्ण विराम। ठीक है, उसके बाद आता है अल्प विराम। यानी अल्प का मतलब होता है थोड़ा, यानी थोड़े समय के लिए रुकना। पढ़ते व लिखते समय जब हम थोड़े अल्प समय के लिए जहां रुकते हैं, वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम कोमा लक्ष्मण। अब देखिए, राम के बाद कोमा आया, फिर लक्ष्मण आया। ठीक है, इस कोमे को बोलते हैं हम अल्प विराम। क्या बोलेंगे? अल्प विराम। राम, लक्ष्मण और सीता वन में गए। सीता, रमा और कुसुम पढ़ती हैं। तो सीता के बाद भी क्या लगा? अल्प विराम। समझ में आया? जब हमें थोड़े समय के लिए रुकना होता है, तब हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। या जब हम
2 से 3 नाम एक साथ बोलते हैं तो हम उन नामों में गैप देने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपका है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है जी, ये साइन है प्रश्नवाचक का। ओके, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, अब देखिए यहां पे ये क्या लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, यानी लड़की लड़के से प्रश्न कर रही है। ताजमहल किसने बनवाया, लास्ट में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ताजमहल किसने, जब भी वाक्य में किसने, कहां, क्यों, कैसे दिया गया हो तो उस वाक्य के अंत में आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। विस्मयादिबोधक, क्या पढ़ेंगे इसको आप, विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है। इसका साइन ये होता है चिन्ह, इसको हम सीधा बोल सकते हैं विस्मयादिबोधक। अब ये कहां पे प्रयोग होता है, आश्चर्य, प्रसन्नता, खुशी, घृणा, शोक यानी दुख आदि भावों को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह क्या छक्का मारा, एकदम हमारे मुख से क्या मिला, वाह, तो उसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है, विस्मयादिबोधक, यानी एकदम एकदम वाक्य बोला हमने, ओह यह मर गया, यानी आश्चर्य एकदम हुआ, ओह, ठीक है। तो जहां पर वाह, ओह यानी खुशी, प्रसन्नता, आश्चर्य, घृणा या दुख का प्रकट करना हो उसको, तो उसके बाद हम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। आओ दोहराएं। लिखते समय वाक्य का भाव स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा को समझने में आसानी होती है। हिंदी भाषा में अनेक विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ये था आपका पाठ विराम चिन्ह। आप पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इन सभी की परिभाषा याद करेंगे।